बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एन टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो FATF के बारे में है। आजकल मीडिया पर, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, फेसबुक, जहाँ पर भी आप देखें तो FATF की बात हो रही है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि FATF है क्या और ये ग्रे लिस्ट क्या है। इसके अलावा भी कोई और मज़ीद लिस्ट है या कि नहीं, FATF का वजूद कब आया था और इनके मकासद क्या थे। हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम मज़ीद फुल डिटेल बयान करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएंगी। हम सिर्फ लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि ये ग्रे लिस्ट क्या है, इससे निकलने के फ़वाइद क्या हैं और इसमें रहने के नुकसानात क्या थे। तो चलिए MS वर्ड में चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि FATF किस चीज़ का एब्रीवेशन है। FATF जो है ना, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसका एब्रीवेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसका वजूद 1989 में हुआ था और उस वक़्त के जो एक ग्रुप ऑफ कंट्री थी जिसको G7 कहते हैं, ये वो ममालिक है जो फाइनेंशियली स्टेबल कंट्रीज़ हैं इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की मईशत इनके हाथों में है, यानी हम ऐसे भी कहते हैं कि माली लिहाज से ये मजबूत ममालिक हैं, जिसमें US शामिल हैं, कनाडा है और इसी तरह फ्रांस है, UK, जर्मनी एंड इटली। जर्मनी के साथ जापान भी है, जापान एंड इटली। इनिशियली इन ममालिक ने FATF को कायम किया और इनके बुनियादी मकासद क्या थे। ये FATF क्या है? इट इज़ द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग, ये इसकी तारीफ है। इनके बुनियादी मकासद, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ FATF जो थे वो ये थे कि दहशतगर्दी के लिए, पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी हो रही है, इनके लिए जो फाइनेंसिंग हो रही थी उनको रोकना, यानी दहशतगर्दों की माली मुआविनत को रोकना था। ये इसका बुनियादी मकसद था। दूसरी पर सेकंड ऑब्जेक्टिव जो था, बुनियादी मकसद, वो मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाना था। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग जो ब्लैक मनी होता है उसको वाइट करने का एक तरीका, ये भी एक लेंथी है, इसका स्टोरी है। अगर इसको आप बयान करना शुरू कर तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में फिर किसी वक्त हम कहेंगे, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना भी इसका एक मकसद था। और एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव जो था वो टैक्स की माफ़ी से पूरी दुनिया को रोकना था। टैक्स की माफ़ी से पूरी दुनिया को रोकना था। अब लिस्ट के बारे में आते हैं। FATF जो कि जिन ममालिक ने, बाद में इनके बाद से ममालिक भी इनके मेंबर्स बनते रहें, तो इनके FATF इन ममालिक ने 3 लिस्टें बनाए। अब अक्सर मकसद हमारा इन लिस्ट के बारे में, एक को कहते हैं ग्रीन लिस्ट, दूसरे को ग्रे लिस्ट कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज़ ब्लैक लिस्ट। अब एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। फर्ज करें आप पेशावर में रह रहे हैं और आपका एक जाने पहचाने वाला है, ज़्यादा नहीं थोड़ा जानने पहचाने वाला है, वो सवात में है, आपका एक दोस्त है। तो किसी दिन आपका दोस्त आपके पास आ जाए और आपको कहें कि मुझे कर्ज़ा चाहिए, मेरी मदद करें, मुझे कर्ज़ा चाहिए। तो आप आंखें बंद करके उनको कर्ज़ा नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, उस दोस्त के बारे में, क्योंकि आप उसको ज़्यादा नहीं जानते, जस्ट आपका
थोड़ा सा उसके पास दुआ सलाम है। तो उनकी मज़ीद मालूमात के लिए उनके पड़ोसियों, उनके दोस्तों, उनके जानने पहचानने वालों से आप उनके बारे में मालूमात लेते हैं। अगर वो क्लियर हैं तो आप उसको ग्रीन लिस्ट में डालते हैं, अगर थोड़ा सा डाउटफुल हैं तो उसको आप ग्रे में डाल देते हैं, अगर वो बिल्कुल क्या है वो उस पर अगर आप बिल्कुल एतबार नहीं कर सकते तो वो ब्लैक लिस्ट में है। यानी आप अगर अपने दोस्त के बारे में मालूमात ले लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं, तो कोई बंदा आपको बताता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, इन्होंने पहले जितने भी कर्ज़े लिए हैं बिल्कुल टाइम पर वापस किए हैं और इसका अपना माली पोजीशन भी मजबूत है, लेकिन इस वक्त इसको कर्ज़े की ज़रूरत है, तो उसको आप ग्रीन लिस्ट में डाल देते हैं। दूसरा, या इसी के बारे में कोई बंदा आपको बताए कि ये बंदा हाँ यार ज़्यादा बुरा भी नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात ये जो कर्ज़ा लेते हैं उसमें चूँ चरा कर लेते हैं, वक्त पर अदा नहीं कर लेते, तो आप उसको ग्रे लिस्ट में डालते हैं। या कोई ऐसी मालूमात आपके पास आ जाए कि ये बंदा, ये आपका ये दोस्त जो है, ये तो जब कर्ज़ा ले लेते हैं तो बिल्कुल हड़प कर जाता है, फिर देता ही नहीं है, तो आप उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। ये सिर्फ कर्ज़े की बात नहीं, मज़ीद इसके साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको भी देखना पड़ते हैं। इस वक्त दुनिया में 2 ममालिक हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में डाला गया, उसमें एक ईरान शामिल है और एक और मुल्क है, इस वक्त उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन ईरान जो है ना वो ब्लैक लिस्ट में है। और ग्रे लिस्ट में 23 कंट्रीज़ थे, 23, जो पाकिस्तान भी इसमें शामिल था। और पाकिस्तान कल यानी आज 19 से 18 तारीख को, 18 या 18 को ग्रे लिस्ट से निकलकर ग्रीन में डाला गया है। और पाकिस्तान की स्टोरी अगर हम बयान कर लें तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 2008 में डाला गया था। 2008 से लेकर 2010 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। लेकिन ये ग्रीन और ग्रे और ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है, पहले इसकी बात थोड़ा बता लो। जो कंट्रीज़ ग्रीन लिस्ट में हैं, तो दुनिया में हमारे पास 3 इदारे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये दुनिया के बस ममालिक को कर्ज़े देते हैं। अगर जो मुल्क ग्रीन लिस्ट में हो तो उनको कर्ज़े आसानी से और आसान शराइत पर मिलते हैं। ग्रीन लिस्ट में जो ममालिक हैं उनको कर्ज़े, ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये इदारे जो हैं IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB, ये उनको आसानी से और इजी शराइत के साथ कर्ज़े देते हैं। जो ग्रे लिस्ट में होते हैं तो उनको वो शराइत जो है ना, कंडीशन जो होते हैं वो सख्त शराइत के साथ आसानी से भी नहीं देते। जिस तरह पाकिस्तान की अब ये कंडीशन है, देखिए आप देख रहे हैं हमारे बजट में और हमारी जो महंगाई है ड्यू टू दिस ग्रे लिस्ट था। क्योंकि IMF से जब पाकिस्तान कर्ज़ा ले रहा था तो IMF वालों ने बहुत ज़्यादा शराइत रखे, इतनी आसानी से वो कर्ज़ा नहीं दे रहे थे पाकिस्तान को। तो दिस इज़ ड्यू टू दिस ग्रे लिस्ट। और जो ब्लैक लिस्ट में होते हैं उनको तो ये इदारे कर्ज़े कतन नहीं देते, वो क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट में होते हैं तो उनको ये कर्ज़े नहीं देते। तो पाकिस्तान 2008 से 2010 तक ये ग्रे लिस्ट में था, ग्रे लिस्ट में। फिर 2010 में ग्रे लिस्ट से निकलकर 2012 तक ये ग्रीन लिस्ट में था, ठीक है। एंड वंस अगेन फिर 2012 2010 से 2012 ग्रीन में था, ऐसा। फिर 2012 से लेकर 2015 तक वंस अगेन ये ग्रीन लिस्ट में चला गया था, ग्रे लिस्ट में। और 2018 तक, 2015 से 18 तक ये ग्रीन लिस्ट में था, ये ग्रीन में था, ठीक है। लेकिन 2018 में फिर वो ये ग्रीन लिस्ट में चला गया और 2022 तक ये ग्रे लिस्ट में पड़ा रहा। अब 2022 में वंस अगेन ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलकर ग्रीन लिस्ट में आ गया। कल ही की बात है ये कल ही की बात है। तो अब दोस्तों को पता चल गया होगा कि ये ग्रे लिस्ट क्या है और ग्रीन लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, FATF है क्या। ये FATF जो है ना, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है।
और इनके बुनियादी मकासद जो है वो दहशतगर्दी से होने वाले दहशतगर्दी के लिए होने वाली फाइनेंसिंग को रोकना था, मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाना था, टैक्स की माफ़ी से पूरी दुनिया को रोकना था। और ये FATF ये 3 ममालिक को, दुनिया के सारे ममालिक को इन 3 लिस्टों में डाल लेते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।